2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक पर सबकी नजर है। कहते हैं कि देश की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के पास है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस की हालत पतली नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की कई दौर की बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग पर गठबंधन के हाथ ठन ठन गोपाल है। कांग्रेस ने यूपी में कई प्रयोग किए, कभी सपा की साइकिल की सवारी की तो कभी एकला चलो रे का नारा बुलंद किया। नतीजा वही एक ढाक के 3 पात। 10 साल से केंद्र की सत्ता का वनवास काट रही कांग्रेस इस वक्त बेचैन है। उसकी बेचैनी का ही नतीजा है कि कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों का सहारा खोज रही है। शायद यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस साइकिल के सहारे ही चलना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी परेशानी ये है कि एसपी पहले ही 65 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बची हुई सीटों पर कांग्रेस और आरएलडी दोनों है। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस सपा के बताए नक्शे कदम पर रहकर चुनाव लड़ती है तो उसके खाते में महज कुछ ही सीटें यानी आएंगी। इसका कारण भी है, दरअसल यूपी की सत्ता में कभी प्रासंगिक रहने वाली कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर है। 2014 में कांग्रेस के 2 सांसद थे जो 2019 में घटकर 1 हो गए। अभी एकमात्र सांसद सोनिया गांधी है जो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीती थी। वहीं राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी में कितनी सीटें देंगे, ये उनकी राजनीतिक समझ पर निर्भर ना होकर दया पर ज्यादा निर्भर करेगा। 2019 का चुनाव सपा बसपा ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन दोनों बीजेपी को हराने में नाकाम रहे थे। अब सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आना चाहते हैं ताकि वोटों का बिखराव ना हो और बीजेपी को चारों खाने चित किया जा सके। कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय घोषी उपचुनाव की जीत को अपनी पार्टी की जीत बता रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उनको कुछ ऐसा कह दिया जिससे सपा और कांग्रेस के बीच के मतभेद भी सामने आ गए थे। हाल ही में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया है। इस पद पर अविनाश पांडे की ताजपोशी की। उन्हें यूपी में कांग्रेस की बंजर जमीन पर वोटों की फसल लहचहलाने की जिम्मेदारी मिली है। संगठन के तौर पर यूपी में कांग्रेस के हाथ बेहद तंग है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। कुल मिलाकर 2024 में कांग्रेस को यूपी में क्या हासिल होगा, ये बहुत कुछ अखिलेश यादव तय करेंगे। 15 से 20 सीटों पर लड़कर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दलों के साथ आने से वोटर भी साथ साथ आते हैं। इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। कांग्रेस के साथ संपूर्ण विपक्ष को बीजेपी के विजय रथ को रोकना इसीलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर बीजेपी को नहीं रोका गया तो कई राजनीतिक दल सदा सदा के लिए हाशिए पर चले जाएंगे। खैर, 2024 नजदीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।